हमें लगता है कि कोई भी डार्केस्ट कलर हम उठाकर अपने कॉन्टोरिंग को यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर फेस शेप अलग होते हैं, तो उस हिसाब से कॉन्टोरिंग भी अलग करनी होती है। बट अगर आप हर एक फेस शेप पे सेम कॉन्टोरिंग कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपके मेकअप में। इससे मेकअप आप लोगों का अनइवन लग सकता है, फेस डल लग सकता है, नेचुरली फिनिश नहीं आ रही है आपके मेकअप में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि अपने फेस शेप के हिसाब से कॉन्टोरिंग को कैसे करना है, कौन से तरीके से करना है। ठीक है, तो पूरी वीडियो में मैंने 4-5 पॉइंट्स रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। ठीक है, तो पहला ये है कि हमें अपने फेस शेप को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका फेस शेप कौन सा है तो आप कभी भी परफेक्टली कॉन्टोरिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारा फेस शेप ओवल है, राउंड है, हार्ट है, लॉन्ग है या ओवल है। ठीक है, इन टाइप्स में से आप लोगों को देखना है कि आपका कौन सा फेस शेप है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने फेस को देखो। ठीक है, अगर आप लोगों को अपना फॉरहेड बड़ा और अपना जॉ लाइन बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर शेप में है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका फॉरहेड बड़ा है और आप लोगों का जो जॉ लाइन है ये बहुत ही नैरो है तो इसका मतलब आपका जो फेस है वो हार्ट शेप का है। ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि आपका फॉरहेड और आपका जो ये है चिन एरिया है ये थोड़ा लंबा है, बाकी जो एरिया है थोड़ा सा पतला है और ये फॉरहेड और ये चिन एरिया थोड़ा सा लंबा है, तो इसका मतलब ये आप लोगों का लॉन्ग फेस शेप है। अगर आपका फेस ऊपर से फॉरहेड की तरफ से थोड़ा सा नैरो है एंड नीचे की तरफ से जो जॉ लाइन होती है ये भी थोड़ी सी नैरो है इस तरीके से, तो इसका मतलब आपका जो फेस शेप है वो है राउंड। ओके, ओवल फेस शेप कैसा होता है? बहुत ही नेचुरल होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सारे जो आप लोगों की फीचर्स है वो बहुत ही इक्वल दिखाई देती है, तो इसका मतलब आपका ओवल फेस शेप है। हर फेस शेप का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, इसलिए हमारे जो कॉन्टोर की प्लेसमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि आप ओवल हो तो स्टार्ट करते हैं ओवल फेस शेप से। ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादा कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर कॉन्टोरिंग करना है तो सिर्फ अपनी चिक बोन्स पे बहुत ही मिनिमम कॉन्टोरिंग करनी होती है। ठीक है, ओवल फेस शेप एक प्राइमरी फेस शेप है तो इसमें ऑलरेडी सारे फीचर्स बहुत ही अच्छे से एनहांस होते हैं। ठीक है, बट फिर भी बेस के बाद हमारा जो पूरा फेस है वो एक तरीके से एक कैनवस होता है, तो उसके बाद हमें थोड़ी बहुत कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, राउंड शेप का देख लेते हैं उसमें हमें कैसे कॉन्टोरिंग करनी है। पहला तो हमें चिक बोन एरिया पे अच्छे से कॉन्टोरिंग करनी है क्योंकि ज्यादातर फैट हमारा यहीं पे होता है। ठीक है, जॉ लाइन में और चिक बोन एरिया पे। ठीक है, एंड फॉरहेड पे थोड़ा कम कॉन्टोरिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो राउंड है। ठीक है, बट हमारा जो ये एरिया होता है ना चिक बोन एरिया एंड ये जॉ लाइन एरिया ये थोड़े से ज्यादा फैट होते हैं तो इन्हें हमें कट करना होता है इसमें। अब देखते हैं स्क्वायर फेस शेप पे हमें कैसे कॉन्टोरिंग करनी है। ऑलरेडी मेरा जो फेस शेप है वो है स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जॉ लाइन पे हमें कॉन्टोरिंग करनी है एंड फॉरहेड पे। ठीक है, बहुत ही कम कॉन्टोरिंग का यूज करना है अपनी चिक बोन्स पे। ठीक है, तो अब देखते हैं हार्ट शेप पे हमें कैसे कॉन्टोरिंग करनी है। देखो इसमें क्या होता है कि हमारा फॉरहेड सीधा दिख रहा होता है कि बहुत ही ब्रॉड है, तो सबसे पहले तो हम इसे कट करेंगे, जो इतना है उसे हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कॉन्टोरिंग करेंगे और जॉ लाइन पे बहुत ही स्लिमली बहुत ही लाइटली कॉन्टोरिंग करेंगे, बाकी सारी एरियाज में कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कि लॉन्ग फेस शेप पे हमें कैसे कॉन्टोरिंग करनी है। इसमें अभी बहुत ही सिंपल है, वैसे ही हमारा फेस लॉन्ग होता है। ठीक है, ऊपर से ज्यादा ब्रॉड एंड नीचे से थोड़ा ब्रॉड, तो हमें चिन एरिया पे कॉन्टोरिंग ज्यादा फोकस करनी है एंड फोरहेड पे, ना कि हमें जॉ लाइन पे। ऑलरेडी हमारा जो जॉ लाइन है और चिन बोन होता है ना ये थोड़ा सा स्लिम होता है। ठीक है, सिर्फ हमारा जो फॉरहेड है और यहाँ का जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हमें इससे ही कट करना होता है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरहेड पे एंड यहाँ पे चिन एरिया पे। ठीक है, लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हमेशा करता है कॉन्टोरिंग करते वक्त। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास ऐसी पैलेट्स होती हैं जिनके अंदर डार्केस्ट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि कोई भी डार्केस्ट कलर हम उठाकर अपने कॉन्टोरिंग को यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कितने सारे डार्केस्ट कलर हैं। ठीक है, बट इसमें से हमें अपने अंडरटोन के हिसाब से ही यूज करना है कॉन्टोर को। तो सबसे पहला जो है बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन उसको मैं सॉल्व करती हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि न्यूट्रल अंडरटोन वाले कौन सा कॉन्टोर कलर यूज कर सकते हैं, तो वो बताती हूँ। देखो न्यूट्रल कलर का कैसा होता है ये आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आप लोगों को न्यूट्रल अंडरटोन है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो थोड़ा ग्रे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है, तो ये न्यूट्रल अंडरटोन वाले ही यूज करेंगे, कोई भी वार्म अंडरटोन या फिर कूल अंडरटोन का यूज नहीं करेगा, उससे आप लोगों का मेकअप डार्क और डल हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारे कूल अंडरटोन के, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा सा पिंकिश का रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा पिंक रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, तो इसको हम यूज करेंगे कूल अंडरटोन में। ठीक है, मेरे पास है वार्म अंडरटोन वालों के लिए। ठीक है, ये देखो
ये आप डायरेक्टली देख सकते हो ये कितना वार्म दिख रहा है, कितना येलोइश दिख रहा है, इसका मतलब ये वार्म अंडरटोन के लिए परफेक्ट है। तो ये एक मिस्टेक आप लोग कर देते हो कि आप लोग कोई भी कॉन्टोर कलर यूज करते हो किसी भी अंडरटोन के लिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है आपकी मेकअप की, ठीक है। एंड दूसरा ये कि आप उसको ब्लेंड करते वक्त ये ध्यान नहीं देते हो कि पूरा जो है फेस अपना कवर कर लेते हैं कॉन्टोर से, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। जहां पे प्लेस किया है सिर्फ वहीं पे ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हर बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट करता है, ठीक है। तो आज का जो मेकअप क्लास है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ और नॉलेज के साथ।